स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, मानसिकता यानी माइंडसेट। और इसका आधार है कैरल एस ड्वेक की काफी जानी मानी किताब माइंडसेट, सफलता का नया मनोविज्ञान। इसका जो मूल विचार है ना, वो बड़ा कमाल का है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में जो सोचते हैं वही हमारी सफलता काफी हद तक तय कर देता है। तो चलिए इसी सोच के ताने बाने को आज जरा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आज हम दो खास तरह की मानसिकता देखेंगे। एक है नियत यानी फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है विकास यानी ग्रोथ माइंडसेट। और देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों पर, जैसे पढ़ाई, हमारा काम, हमारे रिश्ते, इन सब पर कैसे असर डालती हैं। हमारा मकसद यही है कि इस किताब की जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें पकड़ें और समझें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहली वाली से, नियत मानसिकता या फिक्स्ड माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? इसका जो मूल विश्वास है वो क्या है? देखिए, इसका मूल विश्वास ये है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी प्रतिभा, टैलेंट, ये सब ना पैदाइशी तौर पर तय है, फिक्स्ड है, इसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब जो मिल गया सो मिल गया। हाँ, कुछ वैसा ही। और इस सोच का नतीजा क्या होता है कि ऐसे लोग ना अक्सर मुश्किलों से, चुनौतियों से बचते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो, हाँ, क्योंकि उनके लिए फेलियर का मतलब है कि उनकी काबिलियत ही कम है। वो इसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। तो वो कोशिश ही नहीं करते फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते, पर उनकी कोशिश का फोकस अक्सर ये दिखाने पर होता है कि देखो मैं कितना काबिल हूँ, खुद को साबित करने पर, सीखने पर उतना नहीं। अच्छा। और जैसे ही कोई मुश्किल आती है या उन्हें लगता है कि अरे यहाँ तो मेरी कमी दिख जाएगी, तो वो या तो आसानी से हार मान लेते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं। तो एक तरह से ये सोच उनके विकास को रोक देती है। ये तो काफी लिमिटिंग साउंड करता है। अच्छा, तो ये हुई नियत मानसिकता। अब जरा इसके बिल्कुल उलट जो है, जिसे ड्वेक विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट कहती हैं, उस पर आते हैं। ये क्या है? हाँ, तो विकास मानसिकता, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मानती है कि हमारी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वो पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? मेहनत से, सही तरीके अपनाने से, दूसरों से सीखने से, इन सब से हम अपनी काबिलियत को डेवलप कर सकते हैं। ड्वेक कहती हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, आप जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। तो फिर इस सोच वाले लोग मुश्किलों को या फेलियर को कैसे देखते हैं? उनके लिए चुनौतियां डराने वाली चीज नहीं होती, बल्कि वो तो उन्हें एक मौके की तरह देखते हैं, कुछ नया सीखने का, खुद को और बेहतर बनाने का मौका। और फेलियर? फेलियर उनके लिए कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो उसे लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, एक जरूरी हिस्सा। अरे वाह, यहाँ गलती हुई, चलो देखते हैं क्यों हुई, अगली बार इसे कैसे ठीक करें। हाँ, मतलब फीडबैक को भी वो अलग तरह से लेते होंगे। बिल्कुल, आलोचना या फीडबैक को वो पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते, बल्कि सोचते हैं कि अच्छा, ये जानकारी मिली है, इससे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये नजरिए का फर्क ही बहुत बड़ा है, आप देखिए। सही बात है। एक सोच आपको बांधती है और दूसरी आपको उड़ने की हिम्मत देती है। बिल्कुल सही कहा। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं पड़ता, हमारी पूरी जिंदगी पर अलग अलग एरिया में पड़ता है। हाँ, जैसे इसके अनुप्रयोग की बात करें अगर, शिक्षा में तो ये दिखता होगा साफ। हाँ, बहुत साफ। स्टडीज दिखाती हैं कि जिन बच्चों में विकास मानसिकता होती है, वो मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी ज्यादा मेहनत करते हैं और धीरे धीरे बेहतर परफॉर्म करते हैं। बजाय ये कहने के कि तुम स्मार्ट हो, अगर टीचर या पेरेंट्स बच्चे की कोशिश की या उसके सीखने के नए तरीके की तारीफ करें, तो उससे ग्रोथ माइंडसेट को बहुत बढ़ावा मिलता है। और बिजनेस में? बिजनेस में भी यही है। वो लीडर्स जो मानते हैं कि उनकी टीम के लोग सीख सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी टीमें बना पाते हैं। ऐसी टीमें ज़्यादा लचीली होती हैं, नए आइडियाज़ को लेकर ज़्यादा ओपन होती हैं और बदलावों को बेहतर तरीके से अपना पाती हैं। और रिश्तों में या मान लीजिए स्पोर्ट्स में भी तो यही बात लागू होती होगी। हाँ बिल्कुल। आप कोई नई स्पोर्ट्स स्किल सीख रहे हो या अपने किसी रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रोथ माइंडसेट आपको ये यकीन दिलाता है कि लगातार कोशिश करने से, फीडबैक पर ध्यान देने से और सीखने की इच्छा रखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि बस मैं ऐसा ही हूँ या ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। तो इन सब बातों का जो निचोड़ है, जो सबसे मुख्य सार है, की टेकअवे है, वो क्या है? क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी मानसिकता बदल लें? अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला है तो क्या वो बदल सकता है? हाँ,
और मेरे ख्याल से यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है कि मानसिकता बदली जा सकती है। ये कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है जो हम पर लग गया है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है खुद को जानना, आत्म जागरूकता। ये पहचानना कि कहाँ-कहाँ हमारी सोच फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ झुक जाती है। कौन सी ऐसी बातें हैं या सिचुएशंस हैं जहां हम चैलेंज से कतराते हैं या फेलियर से डर जाते हैं या दूसरों की सफलता से जलने लगते हैं। हाँ, मतलब अपने अंदर की उस फिक्स्ड आवाज को सुनना और पहचानना। बिल्कुल, उसे पहचानना और फिर उसे चुनौती देना। धीरे धीरे उस आवाज को ग्रोथ माइंडसेट वाले विचारों से बदलना। जैसे शायद मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। ये लेकिन बहुत जरूरी है। हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है रोज की, लेकिन ये बिल्कुल संभव है और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर संभव है। तो हमने आज देखा कि कैसे हमारी सोच का तरीका, कि हम अपनी काबिलियत को कैसा मानते हैं, फिक्स्ड या बदलने लायक, हमारे सीखने, आगे बढ़ने और कामयाब होने के पूरे सफर पर कितना गहरा असर डालता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि मानसिकता बदली जा सकती है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम हो सकता है जो आप उठा सकते हैं अपनी जिंदगी के उस एक एरिया में विकास मानसिकता की तरफ बढ़ने के लिए, जहां शायद आप अभी थोड़ा अटका हुआ महसूस करते हो।